दोस्तों, एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बावजूद घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार ने अचानक ही इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। सीटों की शेयरिंग से वो भयंकर तरीके से नाराज हो गए हैं और खासकर बीजेपी से कह रहे हैं कि वो फिर से विचार करे। जो 9 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं उन पर विचार करने को खास तौर से कहा गया है, इसीलिए इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इससे एक दिन पहले भी मीटिंग हुई थी संजय झा के घर पर और वहां पर भी नीतीश कुमार बहुत बुरी तरीके से नाराज हुए थे। खासकर संजय झा पर नाराज हुए थे और कह रहे थे कि आपने ठीक तरीके से काम नहीं किया है। सीटों को लेकर जो काम सौंपा गया था वो काम ठीक से नहीं किया है। सीटें कौन कौन सी है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को मनाने के लिए खुद अमित शाह बिहार आ सकते हैं। यानी कि नीतीश इतनी बुरी तरह से नाराज हो गए हैं। बीजेपी को लग रहा था कि वो नीतीश को आराम से मना लेगी, वो कुछ भी नहीं कहेंगे सीटों की शेयरिंग को लेकर, चिराग को वो अपने हिसाब से सीटें दे देगी और नीतीश कुमार चुप हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 4 बजे होने वाली थी वो नहीं हो पाई। अब कहा जा रहा है कि शाम तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से होगी, लेकिन अगर तब तक नीतीश मान जाते हैं तब, वरना आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस टल सकती है। सीटों को लेकर क्या बातें सामने आई है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सोनबरसा की जो सीट है ये बताया जा रहा था कि जब सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही थी तब एलजेपी के खाते में बीजेपी ने इस सीट को दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने यहां से अपने कैंडिडेट को सिंबल भी दे दिया है और ये भी कह दिया है कि आप जाकर नामांकन फाइल करो। यानी कि जो सीट एलजेपी के खाते पर थी उस सीट को भी नीतीश कुमार छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं और सीधे अपने जो विधायक है उन्हें सीधे नामांकन करने के लिए बोल दिया गया है। जो प्रत्याशी हैं उन्हें नामांकन करने के लिए बोल दिया गया है। इसके अलावा भी करीब 7 सीटें या 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर उन्होंने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है, बोला है कि आप जाकर नामांकन करिए। वो सीटें कौन कौन सी है वो भी हम आपको बता देते हैं। इनमें सबसे पहले सोनबरसा की सीट आती है। यहीं पर ही सबसे ज्यादा मामला गर्म बताया जा रहा है। यहां से जेडीयू के विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है, जबकि इस सीट को पहले एनडीए की साझा लिस्ट में एलजेपी आर के खाते में बताया जा रहा था। नीतीश कुमार ने खुद रत्नेश सदा को पार्टी सिंबल देकर यह साफ संदेश दिया है कि जेडीयू अपने निर्णयों पर अडिग है। रत्नेश सदा नामांकन भी भरने वाले हैं। आज ही के दिन वो नामांकन भी भरेंगे, जबकि जब एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग की बातें की थी उस वक्त ये सीट एलजेपी के खाते में दी गई थी। जेडीयू के एक नेता ने बताया है कि राजगीर सीट चिराग के खाते में जाने से भी नीतीश कुमार बुरी तरीके से खफा हैं और इसके अलावा भोरे जो विधानसभा सीट है वहां पर भी सोनबरसा, राजपुर, जमालपुर, वैशाली, मोकामा और झाझा ये वो सीटें हैं जिनको लेकर नीतीश कुमार बेहद खफा है और अपने जो प्रत्याशी हैं उन्हें सिंबल दे चुके हैं और बोल चुके हैं कि आप जाकर नामांकन भरिए। इसमें अनंत सिंह का भी नाम आता है जो कि मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी बनेंगे और वो भी आज नामांकन भरने वाले हैं। यानी कि अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो बुरी तरीके से नाराज हो चुके हैं और सीएम हाउस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जो जेडीयू के विधायक है, जो होने वाले प्रत्याशी है या फिर जो टिकट की मांग कर रहे हैं वो सब भी लगातार सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं, धरना तक दे रहे हैं। जो जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल, उनके लिए एक और बताया जा रहा था कि उनका टिकट काट दिया गया है और इसी वजह से वो धरना दे रहे थे और धरना देने के दौरान वो बेहोश भी हो जाते हैं। ये भी खबर बिल्कुल ताज़ा निकलकर सामने आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेडीयू में अब भी सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा खफा हैं। संजय झा पर भी वो सबसे ज़्यादा खफा हो रहे हैं कि आपको हमने कहा था कि हमें भले ही एक सीट ज़्यादा चाहिए लेकिन सीटें हमें ज़्यादा मिलनी ही चाहिए, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू को साथ मिलाकर खड़ा कर दिया, 101 सीटें दे दी। इसी वजह से नीतीश कुमार बहुत वक्त से नाराज चल रहे हैं। जब से सीट शेयरिंग हुई है तब से वो नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बाकी सहयोगी दलों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी नाराज थे। हालांकि फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा शांत हो चुके हैं, जीतन राम मांझी अभी शांत नहीं है। अब अगर जब से लेकर नीतीश कुमार को लेकर जब बात सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं, इसको लेकर एक और खबर ये सामने आ रही है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी, इन तीनों के बिल्कुल सिमिलर पोस्ट निकलकर सामने आए हैं। जैसे ही एनडीए में फूट की खबरें निकलकर सामने आती है तो ये सभी अपने अपने अकाउंट से पोस्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। पोस्ट क्या किए गए हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले चिराग पासवान का ये पोस्ट देखिए। चिराग पासवान अपने पोस्ट में लिखते हैं, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ
पूरी तरह से तैयार हैं, बिहार है तैयार, एनडीए सरकार। ये पोस्ट चिराग पासवान कर रहे हैं। अब आखिर उन्हें ये पोस्ट करने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है, अच्छे से चल रही है, उन्हें जरूरत ही क्या है कि वो इसको लेकर पोस्ट करे? लेकिन ये बात चिराग पासवान को भी और बीजेपी के नेतृत्व को भी समझ आ चुकी है कि लोगों तक ये खबर पहुंच रही है कि एनडीए में फूट पड़ रही है, नीतीश कुमार नाराज है और इसी वजह से डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान ने जिस तरीके से पोस्ट किया है, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर पोस्ट सम्राट चौधरी का भी निकलकर सामने आया है। सम्राट चौधरी भी एक्स पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि सम्राट चौधरी और चिराग पासवान दोनों को एक ही जगह से ये जो पोस्ट है ये लिख कर दिया गया है कि आप इसे अपने अकाउंट पर पोस्ट करिए। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का भी बिल्कुल सिमिलर पोस्ट सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बात लिखी है जो कि सम्राट चौधरी और चिराग पासवान लिख रहे हैं। लेकिन ना तो नीतीश कुमार और ना ही जीतन राम मांझी के अकाउंट से ये बातें पोस्ट की गई है। ये दोनों ही अकाउंट अगर आप देखेंगे अपने ट्विटर अकाउंट से आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से खाली है। सीट शेयरिंग को लेकर, इन सब चीजों को लेकर कोई भी चीज अभी पोस्ट नहीं की गई है। जब सभी दलों में सारी चीजें सौहार्दपूर्ण चल रही है तो आधे दल पोस्ट कर रहे हैं, आधे दल नहीं पोस्ट कर रहे हैं। इससे मतलब साफ निकलकर सामने आता है कि नीतीश कुमार कितनी बुरी तरीके से खफा हैं और इसी वजह से अब उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है और मीटिंग में वो चर्चा करेंगे कि आखिर किसको किस सीट से टिकट देना है। अपने तरीके से वो टिकट देंगे, चाहे एनडीए माने या फिर ना माने, क्योंकि जो सीट चिराग पासवान के खाते में जा चुकी है उस सीट पर भी वो अपने प्रत्याशियों को नामांकन करने के लिए पहले ही बोल चुके हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी की जो टेंशन है वो और बुरी तरह से बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि मीटिंग के बाद क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।